नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट हो सकती है? पार्टी में टूट से मेरा मतलब पार्टी के विधायक क्या छिटक सकते हैं? और पहले से ये चर्चा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं जनता दल यूनाइटेड में। जेडीयू के साथ इस तरह की उनकी जो सियासी डील है फिर हो सकती है। और नहीं तो एक दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक उनकी पत्नी को छोड़कर वो पाला बदल सकते हैं। इस तरह के कयास और इस तरह की अटकलबाजियां लगातार पिछले कई दिनों से हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वाकई उपेंद्र कुशवाहा के सामने ये बड़ा संकट है। आज ऐसे वक्त में जब इन स्थितियों परिस्थितियों के बीच जब चर्चा हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के विधायक क्या पाला बदलेंगे, उनकी पार्टी के एक विधायक ने उपेंद्र कुशवाहा को ही आईना दिखा दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक हैं रामेश्वर महतो। उन्होंने जो लिखा है वो हम आपको बता चुके हैं, खबर दिखा चुके हैं, और उन्होंने जो लिखा है वो एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर है। अब जाहिर तौर पर इसके मायने क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर हैं। सर, क्या है इसका मतलब? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कई बड़े नेता छोड़कर चले गए। जितेंद्र नाथ पटेल ने छोड़ दिया, प्रवक्ता राहुल कुमार ने छोड़ दिया, कुछ और लोगों ने छोड़ दिया। और ऐसे वक्त में ये चर्चा थी कि विधायक भी छोड़ सकते हैं, वो भी पाला बदल सकते हैं, ये खेल भी हो सकता है। और अब उनकी पार्टी के विधायक का बयान आ गया है, रामेश्वर महतो, जिनकी पृष्ठभूमि जेडीयू की रही है, जेडीयू छोड़कर वो आरएलएम में गए थे, और वो अब एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा को ही आईना दिखा रहे हैं। हालांकि हमारी बातचीत भी रामेश्वर महतो से हुई, और बातचीत में उन्होंने क्या कहा वो जाहिर है निजी बातचीत को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो आईना दिखा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जब एनडीए की सरकार बनी पूर्ण बहुमत से, तो सभी पार्टी के नेताओं को उम्मीद थी कि भाई मंत्री बनेंगे। जैसे लोक जनशक्ति पार्टी से ज़्यादा लोग चाह रहे थे मंत्री बनेंगे। छोटी छोटी पार्टियां, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी तो छोटी छोटी पार्टियां, उसमें से सारे जो 3-4 विधायक जीते हैं, सबको उम्मीद थी कि हम मंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने सभी को किनारे करके अपने जी। पुत्र को मंत्री बनाया। तो इस बात को लेकर आम चर्चा है, और पार्टी में निश्चित तौर पर स्वाभाविक है, नाराजगी तो होगी ही कि खुद एमपी, पत्नी एमएलए, बेटा मंत्री, तो पति पत्नी और वो एक वाली बात हो गई। तो इस बात को लेकर विधायक नाराज है, और निश्चित तौर पर नाराजगी का फायदा जो दूसरी पार्टियां हैं वो उठा सकती है। विपक्षी पार्टियां तो नहीं कर सकते हैं, सत्ताधारी पार्टियां ही उठा सकती है। उसमें जनता दल यू भी उठा सकता है फायदा, भारतीय जनता पार्टी भी उठा सकती है, राष्ट्रीय जनता दल भी उठा सकता है फायदा। तो इसमें 3 विधायक को टूटने की, तो पत्नी तो टूटेगी नहीं, तो 3 विधायक हैं। हम्म। तो अगर टूट जाते हैं तो पार्टी में टूट हो सकती है। और जहाँ तक विधायकों के टूटने की बात है, तो उपेंद्र कुशवाहा खुद कई बार पार्टी से तोड़कर इस्तीफा देकर के अलग रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। जनता दल यू से उनकी शुरुआत हुई है। नीतीश कुमार ने सबसे पहले उन्हें नेता विरोधी दल बनाया था। मतलब बड़ी जिम्मेवारी होती है, बड़ा पद मतलब होता है। पार्टी के तमाम विधायकों के विरोध के बावजूद नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा जी को नेता विरोधी दल बनाया था। उसके बाद नीतीश जी के बहुत करीबी माने जाते थे, और अगर वो पार्टी नहीं छोड़े रहते तो नीतीश जी के बाद विकल्प, जो आज जनता दल में विकल्प विहीनता है, उनके बेटे निशांत को राजनीति में लाने की बात हो रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी अगर साथ रहते तो निश्चित तौर पर आज उपेंद्र कुशवाहा ही नीतीश कुमार के बाद सेकंड विकल्प होते हैं। तो आज तो कई नवरत्न उन्होंने घेर लिया है नीतीश कुमार को, आज उपेंद्र कुशवाहा किनारे हो गए हैं। लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार 2 बार उन्हें पार्टी में ला चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा को, मतलब 3 बार कहिए तो। और एक बार फिर वो लाने का प्रयास करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जनता दल में विलय की बात चल रही है। हो सकता है कि पार्टी में विलय हो जाए, और नीतीश कुमार के बाद कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बनाया जाए संजय झा की जगह पर, और बड़ी जिम्मेवारी दे नहीं, सकती है। अगर पार्टी के विधायक ही इस तरह से आईना दिखा रहे हैं, हालांकि नाम उपेंद्र कुशवाहा का उन्होंने नहीं लिया है, तो क्या ये उपेंद्र कुशवाहा के सामने बड़ा संकट है? और क्या ये उन संकेतों को मजबूत करता है कि वाकई विधायकों में टूट हो सकती है? आप विलय की बात करें, अगर विलय नहीं हुआ तो फिर टूट की संभावना है? लेकिन निश्चित तौर पर टूट सकती है, पार्टी में टूट हो सकती है। पिछली बार 20 का चुनाव देखिए ना भाई, मुकेश सहनी के भी 4 विधायक थे, वो खुद मंत्री बन गए, उनके पार्टी के विधायक टूटकर, राजू वगैरह जितने विधायक थे सब भाजपा में चले गए। और संयोग से तभी 3 ही टूटे थे, एक तीन का ही निधन टूटे हो थे। गया। तो इस बार भी वही हो सकता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके पार्टी के विधायकों का विलय अपने पार्टी में करा सकती है।
और नहीं तो जनता दल यू में विलय। उपेंद्र कुशवाहा फ्यूचर के लिए अगर लंबी राजनीति का देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा ने सब कुछ पा लिया एक तरह से। एक मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए तो केंद्र में मंत्री भी रह लिए, राज्यसभा भी रह लिए, लोकसभा भी रह लिए, विधानसभा भी रह लिए, विधान परिषद सदस्य, सब सदनों का सदस्य, मतलब गिने चुने लोग हैं जो कि सभी सदनों के सदस्य चुने जाते हैं, उसमें एक उपेंद्र कुशवाहा भी है। उपेंद्र कुशवाहा हैं, राम कृपाल हैं, नागमणि जी हैं, लालू प्रसाद हैं, सुशील मोदी हैं, ये लोग जो है जो चारों सदनों के सदस्य बन चुके हैं, तो उसमें एक उपेंद्र कुशवाहा भी है। तो पार्टी तो टूट सकती है अगर उपेंद्र कुशवाहा जनता दल में विलय कर लेते हैं पार्टी का, तो टूट से पार्टी बच सकती है, वरना विधायक टूटेंगे। हाँ, वरना विधायक निश्चित तौर पर टूटेंगे। लेकिन 3 विधायकों के टूटने की संभावना है। जब तक 3 विधायक नहीं टूटेंगे तब तक पार्टी में टूट नहीं हो सकती है। एक विधायक को तो विधायक दल का नेता ही बना दिया है, माधव आनंद को। हाँ, तो अब माधव आनंद नहीं टूटेंगे तो फिर मुश्किल है। मतलब एक को कम से कम 3-4 विधायक हैं तो 3 को टूटना जरूरी है। तो देखिए, माधव आनंद भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। माधव आनंद पहले भी उपेंद्र कुशवाहा की काफ़ी आलोचना कर चुके हैं, फिर लौट कर आए हैं, बाहर जा चुके थे फिर आए हैं। तो जो पार्टी से बाहर जाने में और भारतीय जनता पार्टी किसी को भी तोड़ सकती है। आपको लगता है कि बेटे को मंत्री बनाकर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, इसी को लेकर सारी नाराजगी है? विधायक तो आज नाराज हुए हैं, या विधायक ने तो आज आईना दिखाया है? उनके करीबी रहे जितेंद्र नाथ पटेल उनको छोड़कर चले गए, कई दूसरे नेता छोड़कर चले गए, और अब विधायकों की तरफ से शुरुआत हो गई है मोर्चा खोलने की या आईना दिखाने की। तो ये सब कुछ, ये इन सारी चीजों की जड़ वही है, बेटे को मंत्री बनाया। देखिए, बेटा को मंत्री बनाना कहा जा सकता है कि गलत है, परिवारवाद के खिलाफ लोग बोलते रहे हैं, उन्होंने बेटा को मंत्री बनाया तो एक टूट हो सकती है। लेकिन मुकेश सहनी ने कौन अपने बेटे को मंत्री बनाया था? खुद मंत्री बने थे, पार्टी के नेता थे, उनकी पार्टी। देखिए, जिन विधायकों को टूटना होगा वो टूटेंगे ही। बेटा को मंत्री बनाने से कोई वो एक कारण हो सकता है, एक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा विधायकों में है कि हम भी मंत्री बन सकते थे, तो उस कारण से हो सकता है कि पार्टी में टूट हो सकती है। रामविलास जी पासवान जी की पार्टी में भी ले लीजिए, उनके परिवार के अलावा कहाँ कोई मंत्री बनते थे? पहली बार मुझे लगता है कि परिवार के बाहर का कोई सदस्य मंत्री बना है रामविलास जी की पार्टी में, फर्स्ट टाइम। इससे पहले मुझे नहीं लगता है कि किसी को रामविलास जी ने अपनी पार्टी से बाहर हटकर किसी को मंत्री, परिवार से बाहर किसी को मंत्री बनाया होगा। किसी को टिकट भी नहीं देते थे बाहर जल्दी, 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाहरी रामविलास पासवान मंत्री बने, उसके बाद चिराग पासवान बने, उनके फिर वे ये भाई बने पशुपति पारस। लेकिन बाहरी किसी को रामविलास पासवान जी ने, चाहे चिराग पासवान ने भी कभी कहा। तो ये एक कहने की बात है। आज उपेंद्र कुशवाहा की बात हो रही है, आज से ठीक चले जाइए, करीब आप चले जाइए 25 साल पहले, 26 साल पहले, तो सेम परिस्थिति थी। शकुनी चौधरी उस समय बिहार सरकार में थे और सम्राट चौधरी उस समय ऐसे ही एकाएक ला करके सम्राट चौधरी को मंत्री बना दिया गया था। शकुनी चौधरी ने लालू प्रसाद का, जबकि नाबालिग थे सम्राट चौधरी, और उन्हें एकाएक मंत्री बना दिया। बड़ा बवाल हुआ था। सेम परिस्थिति 25 साल बाद इतिहास दोहराया गया। उस समय शकुनी चौधरी ने इतिहास दोहराया था, कुशवाहा समाज के नेता थे, उस समय भी बहुत विद्रोह हुआ था परिवारवाद का शकुनी चौधरी के खिलाफ। लेकिन शकुनी चौधरी आज भी एस्टेब्लिश है। शकुनी चौधरी की वाइफ भी एमएलए बनी, सम्राट चौधरी की माँ, और सम्राट चौधरी भी मंत्री बने, बाद में एमएलए भी बने। तो कुशवाहा समाज से शकुनी चौधरी ने तो पहले नींव रखी थी, आज उपेंद्र कुशवाहा उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसी परंपरा को। और सभी नेता, चाहे लालू प्रसाद ले लीजिए, रामविलास पासवान, ये सभी नेता तो एक नीति